हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओम अंकल ने ओम्स लॉ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। और वीडियो के एंड में हम ओम्स लॉ से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिजिक्स में क्या होता है, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल नहीं करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट आधा अधूरा होता है। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल भी करते हैं तो श्योरली मैं आपको गारंटी देता हूं कि श्योरली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor provided the temperature remains constant। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है किसी कंडक्टर के दो सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट घटेगा। कब? जब टेम्परेचर हो कांस्टेंट। जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। या फिर हम कह सकते हैं ऑल फिजिकल कंडीशंस। ऑल फिजिकल कंडीशंस का मतलब होता है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा या फिर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक ना। तो क्या कहा उन्होंने, कहा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओम अंकल ने कहा। और यही उनका स्टेटमेंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को घटाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी घटेगा। ये बात कौन कहा? ओम अंकल ने कहा अपने नियम में, अपने ओम्स लॉ के नियम में। चलिए हम यहाँ से समझते हैं। हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर बनाते हैं। ये क्या है? आपका कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? वायर कह सकते हैं, तार कह सकते हैं। और आपको पता है वायर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए, इस कंडक्टर को जब सेल से कनेक्ट नहीं किया जाता है तब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रेंडमली मोशन करते रहता है। जब इस कंडक्टर को किसी सेल से कनेक्ट कर दिया जाता है, इस कंडक्टर को जब किसी सेल से कनेक्ट कर दिया जाता है तब इसकी एक डायरेक्शन निश्चित हो जाती है, तब इसकी दिशा जो होती है एक निश्चित हो जाती है। तो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये क्या है, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं करंट का जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। तो करंट जो होगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव से पॉजिटिव। और करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव से निगेटिव। एक चीज हमने ये देख लिया। अब देखो, हम एक सेल लगाए हैं और हम मान लेते हैं ये सेल जो है 2 वोल्टेज का है। कितने वोल्टेज का है? 2 वोल्टेज का है। अब देखो, अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। सपोज 1 एम्पियर की करंट जनरेट होगा। अगर हम 2 वोल्ट की बैटरी लगाए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो सपोज 1 एम्पियर की करंट प्रोवाइड हो रही है, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी कंडक्टर में बढ़ेगा। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को घटाएंगे तो करंट भी कंडक्टर में क्या होगा? घटेगा। यही है आपका ओम का नियम, यही है आपका ओम्स लॉ। यहाँ पर देखिए, अगर हम एक सेल लगाए हैं और एक सेल 2 वोल्टेज का है, ठीक है। अगर हम 2 सेल को लगा देते हैं तब क्या हो जाएगा? तब ये 4 वोल्टेज का हो जाएगा। अगर हम वोल्टेज मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम बढ़ाते हैं तो करंट भी क्या हो जाएगा? करंट भी बढ़ेगा,
ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटाओगे तो करंट भी कंडक्टर में घटेगा। यही है आपका ओम का नियम। इसे हम ऐसे समझते हैं, क्या होता है जब कभी हम टीवी देखते हैं तो सडनली घर की वोल्टेज कम हो जाती है तो टीवी चलना बंद हो जाता है, अक्सर होता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक साथ जब टीवी देखते हैं तो सडनली जो होता है घर का वोल्टेज कम हो जाता है तो टीवी बंद हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास वोल्ट मीटर होता है और उस वोल्ट मीटर पर क्या लिखा रहेगा, भी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप क्या करते हो, उस कांटा को क्या करते हो, बढ़ाते हो। तो आप कांटा को बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो करंट बढ़ेगा, जब करंट बढ़ेगा तो टीवी फिर चलना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा यहां पर देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। आप यहां ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज ये मोनो पोटेंशियल डिफरेंस है भी और ये आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। सपोज 2 मिनट के लिए मान लो ये विनोद बड़ा भाई है और ये इमरान छोटा भाई है। अब क्या होता है, बड़ा भाई पढ़ेगा तो छोटा भाई भी पढ़ेगा, ऑटोमेटिक है, ठीक ना। अगर बड़ा भाई नहीं पढ़ेगा तो छोटा भाई भी नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए पहले इसे हम मिटाते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, अब हम करते हैं, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं। जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या देंगे, आर देंगे। और आर क्या होता है, ये आर होता है कंडक्टर का रेसिस्टेंस। क्या होता है, ये रेसिस्टेंस होता है, ये क्या है, रेसिस्टेंस है। तो यही होता है आपका ओम का नियम। या फिर आप आर को यहाँ पर रखें तो V अपन I, देखिए ये क्या होता है, आपका ओम का नियम होता है। और इस फॉर्मूला पर आप ओम से रिलेटेड, ओम नियम से रिलेटेड आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये रहा आपका ओम्स लॉ। तो चलिए अब हम VI ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ओम्स लॉ के अंदर ही आपको पढ़ना पड़ेगा VI ग्राफ प्लॉट कैसे किया जाता है, ठीक है। चलो पहले तो अब इसे हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो ये याद रखना V समानुपाती I, ठीक है। और V बराबर, अगर हम समानुपाती साइन को हटाते हैं, बराबर देते हैं, तब I और उसके बदले में क्या आ जाएगा, समानुपाती के स्थान पर R आ जाएगा। और R क्या होता है, आपका कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है, याद रखना क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। और एक चीज देख लो, ओम का नियम तभी फॉलो करेगा जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ओम का नियम फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ये फिर आप कह लो ऑल फिजिकल कंडीशन। ऑल फिजिकल कंडीशन में आ जाएगा आपका प्रेशर भी आ जाएगा, टेम्परेचर भी आ जाएगा एंड सो ऑन। चलिए अब हम बात करते हैं VI ग्राफ। VI ग्राफ क्या होता है, VI ग्राफ होता है आपका पोटेंशियल और I मतलब इलेक्ट्रिक करंट। चलो अब यहां पर देखो हम VI ग्राफ को प्लॉट करते हैं। VI ग्राफ। अब एक चीज बताओ, VI ग्राफ प्लॉट करने से हमें क्या मिलेगा। VI ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हैं तो आपको रेसिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस मिलेगा। तो चलो यहां पर हम एक ग्राफ बनाते हैं। चलिए अच्छा, ये जो होता है आपका Y एक्सिस होता है और ये होता है आपका X एक्सिस। क्या होता है, X एक्सिस। याद रखना, आप मैथ में पढ़ते होंगे। ये जो होता है वर्टिकल वाला होता है Y एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल वाला होता है X एक्सिस। और ये होता है मूल बिंदु, जिसे हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, Y एक्सिस पर हम रखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को और X एक्सिस पर हम रखेंगे करंट को। किसे रखेंगे, करंट को रखेंगे, करंट को। और ये क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। और हम एक नियम क्या अभी पढ़े हैं,
V समानुपाती I, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा कंडक्टर में। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर इसको लेते हैं 2, इसे हम 4, इसे 6, इसे 8, इसे 10, और यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5। अब कहोगे ये क्या है? ये हम पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू रखे हैं और यहाँ पर हम रखे हैं एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू। अब क्या होता है, अब यहाँ पर देखो, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। क्या होगा? करंट भी बढ़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 4 तो इलेक्ट्रिक करंट 2, पोटेंशियल डिफरेंस अगर 6 तो इलेक्ट्रिक करंट 3, पोटेंशियल डिफरेंस 8 तो इलेक्ट्रिक करंट 4, पोटेंशियल डिफरेंस 10 तो इलेक्ट्रिक करंट 5, ये है 8। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखो, एक अगर इसे हम मिलाते हैं तो एक लीनियर बनता है, एक लीनियर। चलो ये सीधा आप कर लो, हम बोर्ड पर बना रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं। तो देखिए यही होता है आपका VI ग्राफ। क्या है? ये है आपका VI ग्राफ। और VI ग्राफ से क्या प्राप्त होगा? VI ग्राफ से आपको प्राप्त होगा रेसिस्टेंस, प्रतिरोध प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। अगर हम इसे इस तरह मिला दें, इस तरह अगर हम मिला दें तो एक एंगल बन रहा है। इसे हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। देखो ये एक आपको त्रिभुज दिख रहा है, कौन? क्या है? एक। चलिए अब आपको ध्यान से देखना है, इसे हमने क्या माना है? थीटा। एक चीज बताइए, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। तो ये है आपका P मतलब परपेंडिकुलर, और ये होता है आपका बेस। क्या है? बेस। और ये जो वाला है ये होता है आपका हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है? अब देखो, हमें निकालना है स्लोप। तो tan थीटा, थोड़ा जगह यहाँ है तो यहाँ पर लिखते हैं, स्लोप बराबर tan थीटा। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। तो ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस, और ये है आपका हाइपोटेनस। तो अब हम परपेंडिकुलर निकालेंगे तो यहाँ पर देखो फाइनल पॉइंट क्या है? ये फाइनल पॉइंट है, और ये क्या है? इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर हम ये जो लकीर आपको दिख रहा है ये परपेंडिकुलर, ये डंडा अगर हम यहाँ पर ले जाएं तो इसके बराबर क्या है? ये जो है आपका y एक्सिस पर है। क्या है? y एक्सिस पर। तो यहाँ पर देखो क्या है, फाइनल पॉइंट को अगर हम यहाँ पर ले जाएंगे तो कितना वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस का? 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10। अब माइनस, अब देखो ये जो पॉइंट है, ये इनिशियल वाला पॉइंट है, ये यहाँ पर आएगा तो ये कितना है? 2 है। तो यहाँ पर रखेंगे 2। अब हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया। अब हम निकालेंगे क्या? बेस निकालेंगे। याद रखना, परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमने y एक्सिस लिया, ठीक है, और बेस निकालने के लिए हम क्या ले रहे हैं? x एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या आपका बेस है। अब एक चीज बताओ, इसका फाइनल पॉइंट ये है, ठीक है, और ये क्या आपका? इनिशियल है। ठीक है, एक चीज बताओ, यहाँ पर फाइनल पोजीशन क्या है इसका? 5। तो यहाँ पर हम रखेंगे 5, या फिर आप कह सकते हो फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को आप घटा दो। तो यहाँ पर बताओ बेस का फाइनल वैल्यू कितना है? 5। तो 5 हमने रख दिया। अब देखो इनिशियल वैल्यू क्या है? 1। तो 1 रखो, तो ये हो जाएगा 8/4, और ये निकल आ जाएगा 2। अब कहोगे ये 2 क्या है? यही तो आपका रेसिस्टेंस है, यही तो आपका क्या है? रेसिस्टेंस है। अब कहोगे ये कैसे? तो आ जाओ यहाँ पर देखो, एक चीज बताओ, ये परपेंडिकुलर हमने जो निकाला है किस एक्सिस पर? x एक्सिस पर या फिर y एक्सिस पर? y एक्सिस पर निकाले हैं। तो y एक्सिस पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम रखेंगे v। क्या रखेंगे? v रखेंगे। ध्यान से देखना, क्या रखेंगे? v मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। परपेंडिकुलर हम y एक्सिस पर निकाले हैं, और y एक्सिस पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पर हम रख दिए पोटेंशियल डिफरेंस बटा। अब देखो बेस को हम किस एक्सिस पर निकाले हैं?
एक्स एक्सिस पर ना, कितने, कौन सा एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर निकाले हैं। तो एक्स एक्सिस पर देखो क्या है, करंट है, तो यहाँ पर रखो करंट। अब देखो ये आर निकल कर आ गया। अब कहोगे कैसे, एक चीज़ बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम पढ़ चुके हैं। अब बताओ आई आर आएगा। अच्छा, आर को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो V अपन आई आ गया। तो यहाँ पर देखो V अपन आई और हमें निकला क्या है, आर निकला है, हमें 2 निकला है। तो देखो ये फॉर्मूला से आप क्या निकाल लिए हो, रेसिस्टेंस को प्राप्त कर लिए हो। तो यही होता है आपका VI ग्राफ। VI ग्राफ से आप रेसिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो, निकाल सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछेगा VI ग्राफ प्लॉट करें, या फिर आपको एग्जाम में ये पूछ लेगा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखें, बस यही पूछता है। या फिर एक चीज़ और पूछेगा, एक चीज़ क्या पूछेगा, आपको पूछेगा हाँ, ओम्स लॉ से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछ लेगा। चलिए अब हम 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक ना। अब हम ओम्स लॉ से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को पहले हम बोर्ड पर अच्छे से लिखेंगे, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन two points of a wire carrying 2 ampere current. 2 ampere current is 0.1 volt. अब कहता है कैलकुलेट द रेसिस्टेंस, calculate the resistance between these points. देखो बहुत आसान है, पहले समझो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। ठीक है, अब कहता है कैलकुलेट द रेसिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ पर समझो, एक कंडक्टर है, क्या है, एक कंडक्टर है, या फिर हम इसे ऐसे बनाते हैं, ये क्या है, प्लस, और ये क्या है, माइनस। और यहाँ पर हम ये पॉइंट मान लेते हैं ए और पॉइंट बी मान लेते हैं। और यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस, चलो ये देखते हैं। ये हमने एक डायग्राम बना लिया समझने के लिए। अब देखो क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर। अब देखो करंट जो होता है, करंट कितना है, ये करंट है, क्या है, करंट है। करंट कितना दे रखा है, करंट दे रखा है 2 एम्पियर का। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है 0.1 वोल्ट। कितना दे रखा है, 0.1 वोल्ट दे रखा है। ये करंट है, ठीक है, करंट कितना है, 2 एम्पियर की करंट है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0.1 है। और हमें कहता क्या है, हमें कहता है आर निकालने के लिए, आर मतलब रेसिस्टेंस, ये कह रहा है हमें फाइंड करने के लिए। और ये सभी जो है आपका गिवन है, क्या है, गिवन है। गिवन में आपको करंट दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, और आपको कहता है रेसिस्टेंस निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, वी नो डैट, हम लोगों को पता है, क्या पता है, फॉर्मूला पता है, V बराबर आई आर हमें पता है। तो यहाँ पर देखो V बराबर आई आर हमें पता है। हमें क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, I हमें दे रखा है, और R कह रहा है निकालने के लिए। तो बहुत आसान है, 0.1 और 2 यहाँ पर रखो,
तो r बराबर, अब देखो पॉइंट को हटाओगे तो 20 आ जाएगा, मतलब 1/20। तो हम कह सकते हैं r का वैल्यू 0.05 ओम निकल कर आ गया। हमने रेसिस्टेंस कितना प्राप्त किया, रेसिस्टेंस निकल कर आया है 0.05 ओम निकल कर आ गया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को ओम्स लॉ से रिलेटेड आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, सॉल्व कर पाओगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलो इसे हम पहले मिटा देते हैं। चलो अब हम दूसरा का क्वेश्चन करते हैं। पहले तो हम इसे इत्मीनान से लिखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर दूसरा का है, क्वेश्चन है आपका, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी and a resistor of a 60 ohm, कितने हैं 60 ohm, 60 ohms of 60 ohms। what will be the current in the circuit the resistance of the connecting wire is negligible। अब इसे हम अच्छे से पहले समझते हैं। ओके, आ जाओ पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में गिवन क्या है ये देखना है। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी एंड अ रेसिस्टेंस ऑफ 60 ohms। तो पहले हमें दिया क्या है ये देखेंगे। गिवन में क्या क्या दे रखा है ये देखो। हमें दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 24 वोल्ट। अब क्या दे रखा है, अब आपको दे रखा है R दे रखा है। R मतलब रेसिस्टेंस कितना दे रखा है 60 ohms। और आपको कहता क्या है यहाँ पर देखिए, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। अब देखो आपको पूछता है सर्किट में करंट क्या होगा। द रेसिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। जो वायर में रेसिस्टेंस कनेक्टेड है वो क्या है, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, और हमें निकालना है I निकालना है। बहुत सिंपल है, आ जाओ फॉर्मूला के आधार पर है। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हम लोग जानते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, V बराबर IR, ये पढ़ चुके हैं। V बराबर IR। अब आपको क्या करना है, आ जाओ आपको देना क्या क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 24 रखो। करंट आपको निकालना है, R कितना दे रखा है 60 दे रखा है। तो I को आप यहाँ ही रहने दो और 24/60 कर दो। अब इसे 2 से काटते हो तो 12 और ये हो जाएगा 30। फिर 2 से अगर काटते हो तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पर देखो I बराबर 6/15 आ गया आपका क्या, एम्पियर आ गया। या फिर आप इसे लिख सकते हो 15 चौक 60 तो 0.04 एम्पियर। ये आंसर है आपका, ये आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, ये आपका पॉइंट में है और ये आपका बटा में है। तो ये आप आसानी से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।